कैसे हो आप लोग? आई हूँ बोले बहुत शानदार तरीके से जो आज आपका एग्जाम क्लास 7 का मैथ का एग्जाम हुआ था उसका हम पूरा सोल्यूशन करवाने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से पूरा हल करवाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। फिर भी आप लोग अच्छे से, हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे से किए होंगे। बहुत शानदार तरीके से आप लोग किए होंगे। अच्छा नंबर आएगा। जब कॉपी चेक होगी तो आपको अच्छा नंबर सुनाया भी जाएगा। देखो कितना कितना नंबर कौन पाता है। बहुत अच्छे दिलचस्प बात है। देखिए यहाँ पे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का हल, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का हल हम आज करवाने वाले हैं। बहुत शानदार से देखिए, आप लोग अपना अपना स्कोर चेक करिए और देखो किसको कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए दिया है मापांक 80 - 200। क्या दिया है? मापांक 80 - 200 दिया है। इसका मान निकालना है, इसका मान ज्ञात करना था आपको। अब कैसे आप, अगर आप इसको आप लोग हल किए होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इसका मान क्या हो सकता है। तभी अगर इसको हम हल करेंगे तो मापांक 80 - 200, मापांक 80 - 200 दिया गया। अगर इसको हम हल करेंगे क्या आएगा यहाँ पे? मापांक में क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर 200 में से हम 80 घटा दें क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 120 आ जाएगा। ये मापांक में है। और सभी आप सबको मालूम होगा जब मापांक या जब ये क्या होता है, जब ये हटाया जाता है, जब मापांक हटता है क्या होता है? ये सब प्लस में आते हैं। क्या आते हैं? ये तो क्या, जो ये माइनस में है क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस में ही रहेगा। प्लस रहेगा प्लस रहेगा। अगर माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस में। ये हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं, हमेशा प्लस में होते हैं। तो इसको आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए हम इसको बनाया है, कितना आया? 120 आया। अब 120 इसमें इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें एक ऑप्शन आपको देखना है। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 200, यहाँ 110 है। यहाँ पे 110 है, यहाँ इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है। तो आप लोग अगर इसको हल किए होंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, आ रहा होगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा। इसमें से आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए कोई नहीं मिल रहा है। 120 इसमें से कोई नहीं है। हम क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था। जो लोग अगर नकल मारने वाले होंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया है। यहाँ पे 0.1 का गुणा करना है 0.2 से, का मान क्या होगा? अभी इसमें ऑप्शन दिया है 0.2, 0.20, उसके बाद 0.01, 0.02 दिया है। अब इसको जब आप कोई भी अगर नकल मारने वाला होगा तो कैसे कर पाएगा? इसको जब हल करोगे तभी तो आएगा। अभी अब इसको हल करोगे कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं, अगर इसको क्या करें गुणा, यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 1 में करो, 2 1 कम 2 हो गया। जब 2 का गुणा 1 में करोगे 0.1 का गुणा 0.2 से करोगे, जब इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ पे ये 1 अंक बाद 10 यहाँ पे है, एक अंक बाद 10 यहाँ पे है, एक अंक बाद यहाँ पे, एक अंक बाद यहाँ पे। क्या होता है? तब दोनों को क्या हो जाए? अभी 2 अंक के बाद 10 लगेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। आपका इसमें आंसर कौन सा मिल रहा है? इसमें आंसर मिल रहा है डी। दोनों में कौन सही है? इसमें डी सही, इसमें भी डी सही था। तो आप लोग अच्छे से किए होंगे। विश्वास है कि आप लोग दोनों क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से किए होंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की भुजाएं 8/3 सेंटीमीटर और 3 सही 1/4 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप निकालना था। आयत का परिमाप सभी लोग को मैं बताया था, अच्छे तरीके से समझाया था। आयत का परिमाप क्या होता है? ये मान लो आयत है। अब इसका परिमाप निकालना था, आपको क्या करना है? ये सभी का पूरा क्या करना है? सभी पूरे भुजाओं का हम क्या करेंगे? योग ज्ञात कर लेंगे। पूरा भुजाओं का योग क्या ज्ञात करना है? इसका एक सूत्र भी होता है। इसका एक सूत्र होता है आयत का परिमाप। क्या होता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है आपका, क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 का गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें लंबाई चौड़ाई नाम नहीं दिया है, भुजा का नाम दिया है। हम इसको मान लेंगे लंबाई, इसको मान लेंगे चौड़ाई। ये 8/3 सेंटीमीटर को हम क्या मानेंगे? लंबाई मानेंगे। 3 सही 1/4 सेंटीमीटर हम क्या मानेंगे? चौड़ाई मान लेंगे। अब इसी में हम मान रख देंगे। जब इसी में मान रखेंगे क्या आएगा? यहाँ पे 8/3 प्लस, अब इसमें 3 सही 1/4 है। क्या है? 3 सही 1/4 है। जब इसको हल करोगे क्या आएगा आंसर? इसको जब हल करोगे 2, अब यहाँ पे हल करिए, यहाँ पे क्या होगा? 3 4 3 12, 12 हो 13, 8/3 प्लस यहाँ पे 13/4 आएगा। अब जब इसको हम एलसीएम लेंगे, 2 का गुणा करेंगे, जब एलसीएम लेंगे क्या होगा? 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा। 12 एलसीएम होगा। क्या होगा? 12 एलसीएम होगा। 12 एलसीएम होगा तो यहाँ पे देखिए 3 का भाग 4 12 में दोगे, 3 चौक 12, 8 चौक 32 हो जाएगा। प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 4 3 12, 13 3 39 हो जाएगा। 39 हो गया। अब जब इसको और हल करोगे, यहाँ पे हम इसको हल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए
2 से इसको काट, 2 छंग 12, ये काट काट कैंसिल हो गया, 9 2 11 हो गया, और यहाँ पे 3 और 3 6, 3 3 6 हो गया, उसके बाद एक 7 हो गया, 71/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसी को आपको करना था। इसी अगर जिसका इसका इतना आंसर आया होगा उसका ये सही होगा। बहुत शानदार तरीके से ऐसे इसको आपको करना था, बहुत शानदार तरीके से। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बताते हैं। चलिए इसको बिठाते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन और हल करवाते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आए थे, आप लोग अच्छे से किए। बहुत आसान क्वेश्चन थे, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। 71/6 अगर इसका आंसर आया होगा तो उसका नंबर मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न 4 दिया है, निम्न को हल करना है। क्या करना है? निम्न को हल करना है। तो हम यहाँ पे पहला वाला देख रहे हैं। पहला वाला क्या है? 0.5 का गुणा 0.05 का गुणा, उसके बाद 0.01 का गुणा। अब जब इसको हल करोगे, गुणा करेंगे, क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 25, 25 × 1 = 25, यहाँ पे लिखो 25। अब आपको दशमलव लगाना है। दशमलव कैसे लगाओगे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाया है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आप लोग अच्छे समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए दशमलव कैसे लगाओगे। यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद है, यहाँ पे 2 अंक बाद, यहाँ पे 1 अंक बाद। आपको दशमलव कहाँ लगाना है? 5 अंक के बाद लगाना है। यहाँ पे देखिए 2 2 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 अंक का दशमलव लगाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब दशमलव कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे। जितना इतना आंसर आया, जिसका इतना आंसर आया होगा उसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद बी वाला दिया है। बी वाला क्या है? यहाँ पे 2.68 का भाग देना है 2 से। भाग देना था, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2.68 का भाग दीजिए, किससे दोगे? 2 से दे देंगे। 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, घटाओगे 0 आ गया, दशमलव हटाओगे यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद 6 उतार लोगे, 2 3 6 हो जाएगा। काट दो, उसके बाद उतार लो 8, 2 4 8 हो जाएगा। कितना हो गया? 8, 8 में से 8 गया 0। यही आपको ऐसा करना था। एक का क्या आ गया? भाग पर क्या आ गया? यहाँ पे 1.34, ये आंसर हो गया। ऐसे इसको हल करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर दिया है आपका, प्रश्न नंबर दिया है 5। प्रश्न नंबर 5 ये निम्न को हल करना है। इसमें भी क्या दिया है? ए वाला दिया है 5 का ए, 175 रुपए को, 175 रुपए को क्या करना है? पैसे में चेंज करना है, पैसे में बदलिए। 175 रुपए को क्या करना है? पैसे में बदलना था। कैसे करोगे? 175, क्योंकि हम जानते हैं 1 रुपये बराबर कितना पैसे होता है? 100 पैसे होता है, 100 पैसे होता है। 175 रुपये है, इसलिए 175 रुपये बराबर 100 का गुणा इसी में कर दीजिए। 175 में क्या आ जाएगा? 175 00। इतना आंसर ये जिसका आया होगा उसका नंबर पक्का हो जाएगा। इसको ऐसे हल करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आपका आता है बी वाला। 5 में बी वाला क्वेश्चन है। ये क्या है? 58 पैसे है, 58 पैसे और क्या है? 20.320 रुपये का क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। क्या करना था? योगफल ज्ञात करना है। क्या? इसको जोड़ना था। आपको क्या करना है? सबसे पहले ये वाला रुपए में, ये वाला पैसे में, दोनों को क्या करना है? चाहे तो रुपए में चेंज कर लो, चाहे पैसे में, दोनों को चेंज कर लो। कोई भी आप लोग अगर नियम लगाओगे, इसमें 2 नियम लगेगा। या तो आप इसको पैसे में, इसको रुपए में चेंज कर लो, या तो इसको पैसे में चेंज कर लो। चलो हम इसको पहले वाले को हम चेंज कर रहे हैं रुपए में। पहले वाले जब रुपए में चेंज करेंगे आपका आंसर आएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 1 रुपये बराबर, 1 रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसे होता है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे? 1 पैसे बराबर कितना होगा? 1 पैसे बराबर 1/100 होगा, 100 रुपये हो जाएगा।
कैसे हुआ? अब यहाँ पे देखिए 1 रुपये बराबर 100 पैसे। जब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाता है। जब भाग में चला जाएगा तो 1/100 रुपये हो जाएगा। यहाँ देखिए रुपये है या यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/100 रुपये, 1 पैसे बराबर इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है आप यहाँ, अब यहाँ पे देखिए 1 पैसे बराबर अगर इतना है तो 58 पैसे बराबर कितना होगा? तो इसलिए 58 पैसे बराबर 58 का गुणा करना है किससे? 1/100 से। 1/100 से जब गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 58/100। 58/100 हो गया। अब जब इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.058 रुपये में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? इतना रुपये में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम कैसे, इसको हम एक जीरो और लिख सकते हैं 580 कर। दशमलव के इधर हम जीरो कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसका कोई मान नहीं होता है। अब इसको जब इतना हल करें क्या करोगे? इसको जोड़ लो। क्या करोगे? 20.320 रुपये को किससे जोड़ोगे? 0.580 रुपये को जोड़ लोगे। क्या आएगा? यहाँ पे 0 है, अब जोड़ो 0 और यहाँ पे 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9 0, यहाँ पे 2, 20 कितना आया? 20.900 आया। कितना रुपये आएगा? इसी को जोड़ना था। अगर इसका इतना आंसर आया होगा उसका नंबर पक्का हो जाएगा। ये आपके क्या थे? मैथ फर्स्ट के पेपर थे, मैथ फर्स्ट का क्वेश्चन थे। अब अगला है मैथ सेकंड। मैथ सेकंड में क्या करना है, हम इसको साफ करते हैं, उसके बाद मैथ सेकंड आपको हल करवाते हैं। अब देखिए मैथ सेकंड में दिया है प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है। प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर कैसा है? 6 नंबर। प्रश्न नंबर 6 था आपका। प्रत्येक कोण का क्या करना है? पूरक कोण ज्ञात करना है। पूरक अगर आपको मालूम होगा तो आप लोग अच्छे से कर्म करेंगे। पूरक को हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है? ऐसे दो कोण जिसका योग क्या हो? 90 अंश हो। ऐसे दो कोण जिसका योग 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए का वाला दिया है, क्या दिया है? 52 डिग्री दिया है। अब इसका क्या है, क्या करना है? इसका आपको निकालना है पूरक कोण। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 90 में से 52 को घटा देना है। क्या करना है? 90 में से 52 को घटाना है। 90 में से सिर्फ 52 को घटा दोगे आपका पूरक कोण आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में 5 गया 3, 38 डिग्री। ये क्या है? ये पूरक कोण है। ये आंसर हो गया। उसके बाद आपका खा वाला आता है। खा वाला दिया है, खा वाला में दिया है 0 डिग्री बराबर क्या होगा? 90 में से 0 घटा दो, क्या आ जाएगा? 90। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद ग वाला दिया है, ग वाला 12 डिग्री दिया गया है। 12 डिग्री दिया गया, 90 में से 12 घटा दो, 90 से 12 घटाओ क्या आ गया? 9, 10 में 2 गया 8 और यहाँ पे 8 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 78 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है घा वाला दिया गया है 37 डिग्री का पूरक निकालना है। क्या करोगे? 90 में से 37 घटा दोगे, क्या आ जाएगा? 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 8 में 3 गया 5, 53 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको करना था। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, अगर जिसको आता होगा तो अच्छे से कर लिया होगा। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है? निम्न में यक्ष का गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक ज्ञात करना है। यक्ष से क्या करना है? गुणांक इसका निकालना है। क्या करना है? जिसमें यक्ष का गुणा हो उसी को लिखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? का वाला दिया 27 AX का 27 AX दिया गया है। इस पे क्या करना है? आपको यक्ष का गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? यक्ष का गुणांक। अब यहाँ पे 27A गुणे यक्ष, 27A गुणे यक्ष। अब यक्ष का गुणांक क्या बन गया? यक्ष का गुणांक 27A बन गया। क्या बना? यक्ष का गुणांक देखिए, इससे गुणा इसका 27A का गुणा यक्ष से है कि नहीं? 27A का गुणा यक्ष से है, क्या होगा? इसका यक्ष का गुणांक पूछ रहा है तो 27A, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद खा वाला देखिए, खा वाला क्या है? खा वाला -34
एक्स वाई जेड है। अब इसका गुणांक निकालना है -34। उसके बाद हमें क्या करना है, वाई जेड गुणा एक्स। अब देखिए आपको क्या करना है, एक्स का गुणांक निकालना है, इसको वाई जेड को गुणांक नहीं निकालना है। जब बोला जाएगा वाई का गुणांक निकालिए तब आपको क्या करना है कि वाई को इधर करोगे, एक्स को इधर करोगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको एक्स का गुणांक निकालना, किसका, एक्स का। तो यहाँ पे देखिए किसका गुणा है, यहाँ पे इतना का पूरा का गुणा है यहाँ पे एक्स से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -34 वाई जेड, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है गा वाला दिया है, गा में क्या दिया है, -72 एक्स वाई स्क्वायर, -72 एक्स वाई स्क्वायर दिया गया है, -72 एक्स वाई स्क्वायर। इसका एक्स का गुणांक निकालना, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसका, -72 फिर उसके बाद वाई स्क्वायर गुणा एक्स। अब एक्स का गुणांक क्या है, बराबर -72 वाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। उसके बाद घा वाला दिया है, घा वाला दिया गया, क्या दिया गया है, -14/21 एक्स। अब देखिए इसमें -14/21 गुणा एक्स का गुणांक निकालना है, क्या बन जाएगा, ये वाला भाग बन जाएगा -14/21, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्न को हल कीजिए। क्या करना है, निम्न को हल कीजिए। हल करने का मतलब है आपको एक्स का मान निकालना है। क्या करना है, आपको एक्स का मान निकालना है। निम्न को हल करने का मतलब है आपको एक्स का मान दिया है। इसमें दिया है, का वाला दिया गया है 1/2 एक्स -5 बराबर 1। इसी पे क्या करना है, आपको एक्स के मान निकाल लेना है। क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या कैसे करोगे इसको, कैसे करना है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कैसे करोगे, देखिए 1/2 क्या करना है, इसको पूरा कर लेना है आपको। यहाँ पर देखिए एक्स -2 बचा 10/2 बराबर 1। इसको जब और हल करोगे क्या हो जाएगा, x -10 बराबर यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, गुणा हो जाता है इधर, अगर यहाँ से जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, x बराबर हो जाएगा 10 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ गया। ऐसे इसको याद, ऐसे इसको करना था। उसके बाद फिर अगला आ गया यहाँ पे खा वाला, खा वाला क्या आ गया, खा वाला क्या है, 30 - 2x बराबर -40 इतना दिया कि इसका क्या करना है, इसका आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -40 है। आप क्या करोगे, इसको इस पार ले जाओ, इसको क्या करोगे, इस पार ले जाओगे, क्या हो जाएगा, -2x बराबर हो जाएगा आपका -40 -30। देखिए ये वाला प्लस है, जब ये वाला इधर चला जाएगा तो क्या हो, ये प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस लिख दिया। जब इसको और हल करोगे तो -2x उसके बाद ये 40 और 30 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा, बराबर -70 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, दोनों क्या है, ये प्लस हो जाएंगे। तो दोनों तरफ अगर माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब जब इसको 2 से काटोगे कितना बार में कटेगा, 35 बार में कटेगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 35, ये आंसर हो जाएगा। x बराबर 35 आंसर हो गया। उसके बाद आपका है गा वाला, गा में क्या दिया है, 4x - 1 बराबर 23। 4x - 1 बराबर 23, इसी को हल करना है। कैसे हल करोगे, देखिए इसमें कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे 4x, यहाँ पे -1 है, क्या करोगे, 4x बराबर ये जो -1 है इसको हम इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 23 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 24। अब जब इसको 4 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24, x बराबर 6 आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको करना था। उसके बाद इसको आप लोग इसके साथ ले लीजिए, उसके बाद हम और आगे बताते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर ये वाला 7 है, ये 7 है, ये 8 है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है। बहुत आसान क्वेश्चन थे, आप लोग अगर किए होंगे तो अच्छे से नंबर पाएंगे। पूरा मैथ में पूरा नंबर मिलता है सबको। मैथ में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, देखिए कितना आसान है, इतने आसान कहीं क्वेश्चन नहीं मिले, आपको मिलेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है।
मात्र आधे घंटे का ये क्वेश्चन था बस। प्रश्न नंबर दिया है 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करना था आपको। यहाँ पे क्या दिया है, का वाला दिया, क्या दिया है, यक्स माइनस प्लस 2, उसके बाद -6 यक्स प्लस 2, इसका गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। जो कॉमन है तो उसको क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकाल लिए क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -6 बचा है, x -6 हो गया। बस यही निकालना था, यही करना था, आपका एक नंबर पक्का हो जाता। जो नंबर था उसका पक्का हो जाता है। फिर उसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पे खा वाला, खा दिया गया है, खा वाला दिया गया है यहाँ पे 6ab प्लस 12a प्लस 7b प्लस 14, इतना दिया गया है। इसका क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे देखिए 6ab 12a दिया है, यहाँ पे 7b 14 दिया है। क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए a दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, a दिख रहा है। ये दोनों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, हम 6a कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 6a कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 6a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b बचेगा। और यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 प्लस 2 बचेगा। समझ में आया कहाँ से कैसे आया। यहाँ पे देखिए 6ab और 12a है, यहाँ पे देखिए a कॉमन है, यहाँ पे a कॉमन है, a बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो अगर 6 का हम क्या करेंगे, दूना, 6 दूना 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब 6 बाहर निकालेंगे क्या हो, 2 बार में कट जाएगा, 2 हो गया यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये b है, ये 14, यहाँ पे 7b, यहाँ पे 14 है, तो क्या करेंगे हम, क्यों 7 को बाहर लेंगे। तो 7 इसमें देखिए कॉमन है, नहीं है, 7 दूना 14 होता है, 7 जब बाहर लेंगे b प्लस 2 बचेगा। अब देखिए इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला 2 मिला और ये वाला, दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। क्या करेंगे हम, b प्लस 2 कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे। उसके बाद बचेगा क्या आपका, 6a प्लस 7। यही आपको लिखना था, आंसर आपका पक्का हो जाता है। उसके बाद दिया है गा वाला, गा दिया है, गा है आपका a² माइनस 9b²। इसको दिया गया, कैसे हल करना है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसमें आपका सूत्र कौन लगेगा, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, यही सूत्र होता है। अब इसको कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ पे a² माइनस, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है, 9 है, किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 3 b का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a² प्लस b² का सूत्र बन गया है। क्या करोगे, एक कोष्टक में क्या करोगे, a प्लस 3b, उसके बाद अगले कोष्टक में a माइनस 3b, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको करना था। अब फिर 5 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 10, लास्ट का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें दिया गया किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करना था। आप इसमें आपको ध्यान देना है, क्या करना है, आपको देखना है, सिर्फ क्या करना है, देखना है। कैसे देखोगे, यहाँ पे देखिए, आप सभी लोग को मालूम होगा ये क्या होता है, ये अंश होता है, ये क्या होता है, अंश होता है। ये क्या होता है, नीचे वाला हर होता है। पढ़ाया गया, बताया गया है। हाँ, अंश और हर कौन होते हैं, ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। इसमें बोल रहा है किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, उसके हर से 3 कम है। इसका मतलब जो अगर नीचे वाला जो 5 है, ऊपर वाला क्या होगा, 2 होगा। नीचे वाला यदि अगर हर जो है 5 है तो ऊपर वाला क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको अगर यहाँ पे नीचे का क्या ले, 5 ले, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या नीचे वाला अगर 5 ले, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके आगे बोल रहा है या दोनों में क्या किया जाए, या तो अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। अगर इसमें हम एक जोड़ दें और इसमें एक जोड़ दें तो क्या हो जाता है, वो 1/2 क्या हो जाता है, 1/2 आ जाए। तो अगर इसको जोड़ेंगे 3/6 बराबर 1/2 आ रहा है नहीं, क्या आ रहा है नहीं, 1/2 आ जा रहा है नहीं। इसका मतलब ये आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 2/5।
तो वही बोल रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या होगा, 2/5 होगा। 2/5 जब हम लेंगे तो ये इसमें क्या करेंगे, देखिए ये कम है नहीं, ये 5 है, ये 3 कम है, 2 है, इसमें अगर जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पे 1/2 बनेगा। ऐसे इसको करना था, आसान क्वेश्चन था। फिर बी वाला आपका है, बी वाला आपके में यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करें, जिसमें एक्स वाई इतना सेंटीमीटर, वाई जेड इतना सेंटीमीटर और कोण जेड बराबर 45 है। इस पर आपको क्या करना है, आपको चादर से इसको बनाना था, चादर था गोला प्रकार से इसको आपको बनाना था इसमें, क्योंकि हमारे पास अभी चादर और गोला प्रकार नहीं है, नहीं तो हम इसको अच्छे से आपको बताते इस पर। लेकिन आप लोग इसको अच्छे समझाइए, फिर इसको हम स्कूल में आएंगे, कॉलेज में आएंगे तो हम इसको अच्छे से आपको समझा देंगे एक बार। इसको आपको बहुत शानदार तरीके से, ये भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। वो जितना जितना दिया था उसको नाप के उसको ऐसे ही बना देना चाहिए। बस ऐसे ही आपको ये हल मिलेगा। बहुत शानदार शानदार बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।